Hello friends, मेरा नाम शाहिद खान है. In this lecture we cover Geography Chapter 3 Water Resource of Class 10th. Chapter 3, ठीक है, क्लास 10th का वाटर रिसोर्स. तो पहले हम ये समझते हैं रिसोर्स क्या होता है. जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, रिसोर्स हर वो चीज़ है जो कि ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करता है और हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हो गए. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए. ठीक है, विंड हो गई. ठीक है, विंड हो गया, वाटर हो गया और मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. सो हमें ये पता है कि 3/4 पोर्शन ऑफ द अर्थ क्या है, वाटर से कवर्ड है, और उसमें से बहुत स्मॉल पोर्शन क्या है, फ्रेश वाटर है, और वो हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम ग्राउंड वाटर एंड सरफेस रन ऑफ. ग्राउंड वाटर जैसे कि वाटर रिचार्ज होता है तो ग्राउंड में क्या करता है, अब ग्राउंड ऑब्जर्व कर लेता है तो वो ग्राउंड वाटर हो गया. ठीक है, और सरफेस रन ऑफ रिवर्स. ठीक है, रिवर्स, पॉन्ड्स हो गए. ठीक है, लेक्स हो गए, उनसे हमें मिलता है वो क्या, सरफेस वाटर. ठीक है, और जो प्रेसिपिटेशन के टाइम, जब रेनफॉल के टाइम जो पानी मिलता है वो क्या, सरफेस वाटर. ठीक है, और ये कंटिन्यू रीन्यू होता है और रिचार्ज होता है थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, ये रीन्यू होता है जैसे कि हमने देखा ग्राउंड वाटर. ठीक है, ठीक है, रिचार्ज होता है और रीन्यू होता है. सो ये जो 3/4 पोर्शन है वाटर में, उसमें से जो 97% है वो वाटर क्या है, सैलाइन वाटर है, 97%. और बहुत स्मॉल अमाउंट जो फ्रेश वाटर वो है 3%. ठीक है, इस 3% को भी हम पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि इसमें से 68% के अराउंड ग्लेशियर आउटस्केप्स में क्या है, रिजॉल्व है. ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में, जो कि हम उसका यूज़ नहीं कर रहे. और 30% के अराउंड ग्राउंड वाटर हो गया, और सरफेस वाटर जो कि बहुत मिनिमम है, 1.2% ओनली. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अर्थ्स एटमॉस्फेरिक सिस्टम. ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन. जैसे कि ये देखो, इवोपरेशन होता है. जैसे कि ये वाटर बॉडी है. ठीक है, ये वाटर बॉडी है, इसमें से क्या है कि वाटर इवोपरेट होगा, भाप बन के ऊपर आसमान में जाएगा, और आसमान में जाके कंडेंस होके क्या, बादल फॉर्म होंगे, और उनसे प्रेसिपिटेशन होगा, बरसात होगी, बरसात के थ्रू वापस वो रिवर के थ्रू वाटर इसी वाटर बॉडी में चला जाएगा. तो इस ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने की, उसे ही हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. ठीक है, सेम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. ठीक है, है कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अर्थ एटमॉस्फेरिक सिस्टम. ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड वाटर टू एटमॉस्फेयर. जैसे कि हमने देखा कि पानी भाप बन के बादल फॉर्म करता है इवोपरेशन करके. ठीक है, इवोपरेशन के थ्रू वापस पानी बन जाता है, और बादल की तो बरसात होने के बाद. ठीक है, तो वो फ्रॉम ग्राउंड वाटर टू एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन. ठीक है, थ्रू द मैनी प्रोसेस. ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस, उनमें से एक होती है इवोपरेशन, एक होती है ट्रांसपिरेशन. देखो ये इवोपरेशन ट्रांसपिरेशन देखते हैं क्या. ठीक है, ठीक है, ये जो इवोपरेशन होता है, जैसे कि देखो इंसोलेशन आ रहा है. ठीक है, सन की रेज आ रही है. ठीक है, इंसोलेशन के थ्रू बाद जो हीट है ये इंसोलेशन के थ्रू इवोपरेट होता है. ठीक है, और ये इसे तो बोलते हैं हम इवोपरेशन. और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो मान लो कोई ट्री है, उसमें भी है पानी, तो ठीक है, उसके लीव्स में भी है. ठीक है, तो वो जो वाटर हीट लेने के बाद जो इवोपरेट होके जाता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है कि सर्कुलेशन की, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की. ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि ये सारा वाटर हाइड्रोलॉजिकल, हम कह सकते हैं कि ये वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं. ठीक है, तो इस वाटर को कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है.
ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स, और इसे फ्लो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, और रिन्यूएबल रिसोर्स को हम फ्लो रिसोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटली क्या है, कैन नॉट बी डिप्लीटेड, और ये क्या है, इसकी सप्लाई कंटिन्यू बनी रहती है। ठीक है, अब हमने देखा कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, और ये ग्राउंड वाटर में रिचार्ज भी हो जाता है। बट उसके बाद भी हमें बहुत बार न्यूज़पेपर्स में ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी पानी है, पर उसके बाद भी एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं है पानी पीने के लिए। ठीक है, और बहुत बार ये प्रिडिक्शन की जाती है, जैसे कि ये एक प्रिडिक्टेड किया गया कि 2025 तक 2 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब 200 करोड़ की जो आबादी है वो सफ़र करेगी एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत को सफ़र करेगी, फेस करेगी। ठीक है, और मेनी कंट्रीज और रीजन्स ऑफ द ग्लोब आर सफरिंग ऑलरेडी। ठीक है, वो अभी भी सफ़र कर रही है वाटर स्कैर्सिटी। ये देखते हैं पहले तो कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है। वाटर स्कैर्सिटी क्या है? लैक ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, टू, है ना, रिसोर्स, लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स टू मीट स्टैंडर्ड वाटर डिमांड। बहुत, जैसे कि बहुत पानी की डिमांड ज़्यादा है, पर उसके कंपैरिजन में पानी बहुत कम है। ठीक है, और वो भी फ्रेश पानी बहुत कम है। ठीक है, तो इसे हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। अब हमने देखा कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, तो हम देखते हैं कि वाटर को नीड क्या है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करने की। ठीक है, अब वाटर क्या है, अबेंडेंस में है, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए इमेजिन करना कि ये एक क्या, कि इसके हम वाटर की स्कैर्सिटी भी फेस कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इनिशियली एब्सोल्यूट, जब हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, तो हम इमीडिएटली क्या क्या एसोशिएट करते हैं उस रीजन के साथ जहाँ पे रेनफॉल बहुत लो है। ठीक है, जो कि बहुत ड्राई प्लेस है। ठीक है, कोई डॉट पॉन्ड एरिया है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान को हमने इमेजिन किया, पर ऐसा नहीं है। इजराइल एक जैसी कंट्री जहाँ पे 25 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर, पर वहाँ पे पानी पानी के से रिलेटेड बहुत बहुत कम क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वहाँ के लोगों को। पर इंडिया जैसी कंट्री, हमारे देश में मोर देन 140 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, 114 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। पर फिर भी हमें मैक्सिमम टाइम बहुत सारे रीजन्स जहाँ पे ड्रोट्स आ जाते हैं। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी है। ऐसा क्यों? सो तो इसके पीछे का रीज़न है क्या कि अवेलेबिलिटी है ना पानी की, वो वेरीज करती है ओवर स्पेस एंड टाइम। ठीक है, मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये जो पानी की प्रॉब्लम है, तो ये वेरी करती है स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि राजस्थान में बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी वैसे ही होना ही है ना। सीजनल पे डिपेंडेंट होते हैं, सीजन पे मानसून डिपेंडेंट है पूरा जो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है और सब कुछ। ठीक है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन तो बहुत लो है। ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं, ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, उसके बाद भी वो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि वाटर स्कैर्सिटी कॉज बाय 2 रीजन्स, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज और नेचुरल कॉजेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या है। पहला रीज़न है एक्सेसिव यूज़ करना पानी का। क्यों, क्या होता है कि फॉल्टो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। बहुत सारी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है वो गलत तरीके से की जाती है, जैसे कि इंक्रीज ऑफ इंक्रीज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। क्या करते हैं, जो जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं लैंड को। ये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे मोटे फार्मर हैं, वो तो यूज़ नहीं कर पाते, पर जो बिग लैंड ओनर्स हैं, बिग लैंड लॉर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्सेसिव यूज़ करते हैं पानी का। और जो इंडिया में जो इरिगेटेड लैंड है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर लैंड है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर की। ठीक है, अब बताओ, यही अगर गलत तरीके से वाटर की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस है कि वाटर की स्कैर्सिटी फेस करेंगे।
सेकेंड रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, जैसे कि बहुत सारे रीजन हो गए वहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है, तो वो क्या करते हैं, उनके ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है। थर्ड रीज़न है ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा वाटर की डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। फोर्थ रीज़न है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन आया। तो इन्होंने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग वाटर था उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या एक्सर्ट किया। जैसे कि अर्बनाइजेशन हुआ तो वहाँ पे डिमांड क्या हुई, पानी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा, उसके क्या है कि वो पानी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और पानी को पोल्यूट भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। और पानी के पोल्यूटेड उसी पानी को क्या करते हैं वो रिवर्स में, कैनाल्स में, लेक्स में, इनमें डाल देते हैं, तो वो पानी भी क्या होता है पोल्यूट हो जाता है। उन्होंने क्या किया, ओवर यूज़ किया पानी का, एक्सप्लॉइट किया और प्रेशर डाल दिया एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर पे, तो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वैसे ही आनी है। सेकंड, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं आप बताओ, आप इमेजिन करो। फर्स्ट रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, अब कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही, कहीं पे बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो कर रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है। तो ये सब क्या है, नेचुरल कॉज है। फर्स्ट जैसे कि चेरापूंजी मेघालय, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मोर देन 1000 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, एनुअल प्रिसिपिटेशन है। और वहीं राजस्थान में बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल कम है। तो ये सब क्या है, नेचुरल कॉज है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वाटर का, ठीक है। मौसिन राम हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रिवर्स में जैसे कि यमुना, गंगा, ये सारी नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो करती है, तो जो सदर्न पार्ट है राजस्थान का उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फ्रेश वाटर का। सेकेंड रीज़न है जो मेजर सोर्स है वाटर का, ये जो रिवर्स का वो है पेरिनियल रिवर, ठीक है। वाटर का जो मेजर सोर्स क्या है, पेरिनियल रिवर। अब पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, पेरिनियल रिवर वो होती है जो साल भर बहती है, और वो साल भर कैसे बहेगी, ग्लेशियर के थ्रू। अब जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो ज़्यादा पानी आएगा, और ज़्यादा पानी आने के वो पानी यूज़ कर नहीं पाएंगे, वो ओशन में क्या चला जाएगा, तो वो भी वाटर से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और सेकेंड, उसमें भी सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि वो मानसून पे डिपेंडेंट रहती हो, किसी साल मानसून कम आया या फिर बिल्कुल भी नहीं आया, डिले हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये हो गया नेचुरल कॉजेज। ये सारे तो रीजंस हो गए कि किस किस रीजन से वाटर स्कैर्सिटी फेस हो रही है। अब देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, सोसाइटी में। सो फर्स्ट इफेक्ट होगा कि जो ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा अवेलेबिलिटी पे, और जब अवेलेबिलिटी पे अफेक्ट होगा तो वो एग्रीकल्चर पे अफेक्ट करेगा, और उससे क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी, अब फूड इनसिक्योरिटी, हंगर, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन, तो सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, हेल्थ हजार्स होंगे, और वाटर कम होगा तो गंदा पानी की प्रॉब्लम्स होगी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होगी, तो वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगी, ठीक है, बैड क्वालिटी वाटर से, ठीक है। थर्ड, हाइड्रो, वो अप्रोक्स 22% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है ना उसका, तो उसमें प्रॉब्लम, वाटर में प्रॉब्लम आएगी तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। फोर्थ हो गया यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि ओवर यूज़ करते हैं हम पेस्टिसाइड का, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, और लीच होने के बाद, लीच होना मतलब वो बहते हैं पानी के साथ, ठीक है, बह के वो वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, ठीक है, रिवर्स में चले गए, ठीक है, रिवर्स में चले गए, किसी वहाँ पे डैम, वहाँ पे चले गए, लेक्स में चले गए, तो लेक में जाके वो उसको क्या करते हैं, पूरे को ढक देते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स पूरी को ऊपर से ढक देते हैं, और ढक देते हैं तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करती है, सूखी पड़ जाती है उसके बाद, ठीक है। ये होता है यूट्रोफिकेशन सिंपली, है ना। और फिफ्थ होती है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब सिक्स प्रॉब्लम, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेचुरल इकोसिस्टम को डिग्रेड करेगा, ठीक है। और सेवंथ एंड मोस्ट क्या है कि ये अफेक्ट करेगा लिविंग स्टैंडर्ड को पीपल्स के, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम वाटर स्कैर्सिटी के साथ फेस करेंगे। सो अब मैनेजमेंट करना क्या है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स विल इम्प्रेस दिस रिसोर्स एंड कैन इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो
अब जस्ट पानी को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, इसका मिक्स मैनेजमेंट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इम्प्रोनिश कर देगा, ठीक है। और इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे इसकी वजह से। तो हमें पानी को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ये पार्ट फर्स्ट है, हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।